मेरे अनमोल संतान, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही लगा हुआ था। आज की इस पवित्र शाम को शिव शंभु ने तुम्हारे भाग्य के ताले को ऐसा खोला है कि समृद्धि की बांट अब तुम्हारे द्वार की ओर उमड़ पड़ी है। हिमालय की ऊंचाइयों से एक संगीत चमकदार रथ जो वैभव से लबालब है तुम्हारे नाम से सजाकर भेजा गया है, और वह कभी भी तुम्हारे आंगन में उतर सकता है, लेकिन यह रथ केवल उनके पास ठहरता है जो इस दिव्य वाणी को अंत तक ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर शिव अपने गिने चुने भक्तों को इतनी असीम संपदा प्रदान कर रहे हैं कि उनका पूरा जीवन स्वर्णिम आभा से जगमगा उठेगा। मेरे साथी, वह अभाव जो तुम्हें जकड़े हुए था आज से ही समाप्त हो जाएगा। अब वही स्थान धन धान्य और आनंद से भरपूर हो उठेगा। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह शिव की दिव्य इच्छा से भरा संकेत है जो केवल उनके भाग्यशाली सेवकों तक पहुंचता है। यह पल सामान्य नहीं है, यह वह समय है जब स्वयं भोले बाबा तुम्हारे अस्तित्व पर अपनी अलौकिक ऊर्जा वर्षा कर रहे हैं। अगर यह वाणी तुम्हारे सामने प्रकट हुई है तो समझ लो कि सर्वज्ञ शिव ने आज तुम्हारे लिए एक अविश्वसनीय परिवर्तन की सृष्टि कर दी है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे घर की चौखट पर जल्द ही वह मंगलकारी हवा चलेगी जो सभी अवरोधों को हटा देगी। तुम्हारे रुके हुए सभी प्रयास गति पकड़ लेंगे और तुम्हारे जीवन में ऐसी अनंत खुशहाली आएगी कि तुम्हारी आत्मा उनकी महिमा में झुक जाएगी। तुम्हारे कष्टों का अंत और अलौकिक सुरक्षा, यह काल तुम्हारे जीवन की राह को मोड़ने वाला है। मेरी बात को गौर से सुनो, क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं है, यह स्वयं शिव का वरदान है। यह तुम्हारे लिए खुला हुआ पवित्र द्वार है। सतर्क रहो, इस वाणी को अधर में मत छोड़ना। अगर तुमने बीच में ही रोक दिया तो तुम उस पवित्र रथ को अपने द्वार से लौटा दोगे, और इससे भी दुखद बात, तुम स्वयं शिव की इस अमूल्य प्रतिज्ञा को नकार कर उन्हें व्यथित कर दोगे। मेरे संतान, तुमने अब तक जो परिश्रम किया, जो दर्द सहे, जो रातें बेचैन गुजारी, उनका फल अब प्रकट होने वाला है। तुम्हारे प्रयास अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वोच्च शिव और देवी पार्वती तुम्हारे घर की दहलीज पर विराजमान है। अपने करों में अटूट वरदान, अनुपम अनुकंपा और नवीन आरंभ लेकर तुम्हारे घर में अब वह परम सुकून उतरेगा जिसकी तुमने युगों से आराधना की थी। तुम्हारे मार्ग पर अब वह प्रकाश फैलेगा जो हर छाया को भस्म कर देगा। तुम्हारे टूटे हुए सपने अब पुनः सजीव होने वाले हैं। शिव की अनुकंपा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाने के लिए तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और नीचे दिए गए भोलेनाथ एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी भक्ति प्रमाणित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम स्वयं शिव के इस संकेत को अस्वीकार कर उन्हें दुखी कर दोगे। एक गंभीर रहस्य तुम्हारी चुनौती का। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य से परिचित कराता हूं। तुम अब तक इसलिए कष्ट भोगते रहे क्योंकि तुम मेरी दी हुई बात को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते थे। तुम अधूरी सलाह पर चलते थे और फिर जीवन की राहें कंठी प्रतीत होती थीं। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं मेरे प्यारे भक्त। क्या तुम जानते हो कि तुम पर आई हर बड़ी विपत्ति के पीछे शिव की कौन सी महान योजना थी जिसके फलीभूत होने का समय अब आ पहुंचा है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें इस वाणी को अंत तक सुनने पर ही प्राप्त होगा। आज मैं संगीत तुम्हें अपनी पवित्र शक्ति की सौगंध देता हूं। इस वाणी को पूर्ण रूप से सुनो और इसे अपने सभी निकट जनों के साथ बांटो, क्योंकि जो वैभवपूर्ण वरदान तुम तक पहुंचा है वह उन तक भी जाना चाहिए जिन्हें तुम स्नेह करते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत रूपांतरण तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। संपदा और संबंधों का नवीन उदय। आज से तुम्हारी पीड़ाएं क्रमशः लुप्त हो जाएंगी। आरण के भार से दबा हुआ हृदय अब हल्का होने लगेगा। जो संबंध टूटने की कगार पर थे उनमें पुनः स्नेह और अटूट भरोसा लौटेगा। अनंत वैभव, आदर, परम विजय और शाश्वत सुकून सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर सहनशीलता और एक श्रद्धा जगानी होगी। भगवान शिव पर यकीन करना होगा और मेरी इस वाणी को अपने अंतर्मन में उतारना होगा। नवीन प्रारंभ और पवित्र रक्षा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के कोनों में अब नकारात्मकता का स्थान नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और अलौकिकता का राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में तांडव की लय गूंजेगी।
शिव मंत्र उच्चारित होंगे और शिव की अनुकंपा से तुम्हारा हर बाधित कार्य सिद्ध होगा। आज से तुम्हारे जीवन की यात्रा रुकावट मुक्त होगी, वह अनंत सफलता की ओर दौड़ेगी। अब यह वाणी तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। इसे संभाल कर रखो, अपने हृदय से सटा लो और अपने हर प्रिय को पहुंचाओ। शिव तुम्हारे साथ है और जब परमेश्वर साथ हो तो समस्त जगत तुम्हारे विरुद्ध भी तुम्हें रोक नहीं सकता। भाग्य का नव अध्याय और ऊर्जा का उदय। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गुप्त ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं जिसे ग्रहण करने के बाद तुम्हारे जीवन में अनगिनत द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस हिमालय ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे अस्तित्व में अवतरित होने वाली है। अब तक जिन बाधाओं ने तुम्हें बारंबार रोका, जिन चुनौतियों ने तुम्हारे यकीन को हिलाया, वे सब अब विलीन होने की ओर बढ़ रही हैं। यह काल तुम्हारे जीवन में स्थायी रूपांतरण का है। यह तुम्हें उस पथ पर ले जाने वाला है जहां केवल विजय, सुकून और प्रसन्नता है। यदि तुमने इस वाणी को अंतर्मन से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य आज ही चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी पवित्र शक्ति व्याप्त हो चुकी है जो तुम्हें हर असफलता से उबार कर अंतिम सफलता की ओर ले जा रही है। शिव का वरदान और देवी की अनुकंपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है, इसलिए अब कोई प्रतिकूल ऊर्जा तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। जो पथ तुम्हारे लिए अब तक अवरुद्ध थे, वे सब क्रमशः मुक्त होंगे। तुम्हारे घर में न केवल सांसारिक सुख आएंगे, बल्कि आत्मिक जागरण भी होगा। तुम्हारे विचारों में पावनता बढ़ेगी, तुम्हारे कार्यों में नवीन बल आएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकारमय क्षण प्रकाशमय हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें हताश देखें? नहीं ना? तो फिर इस वाणी को तुरंत लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा ना करने का मतलब है स्वयं शिव की अनुकंपा को ठुकराना, पवित्र दायित्व और कर्मों की निष्कलंकता। मेरे प्रिय संतान, जब शिव तुम्हें अपना मान लेते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें अवरुद्ध नहीं कर सकती। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज सृष्टि ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम यह वाणी ग्रहण कर पा रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह दायित्व है कि इस वाणी को अपने अंतर्मन में उतारो और इसे अपने जीवन का पथ बनाओ। अब परमेश्वर तुम्हें उन प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के द्वार पर सुख और वैभव दस्तक दे रहे हैं। बस तुम्हें सहनशीलता रखनी है और अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जब शिव का वरदान प्राप्त होता है तो उसके साथ बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ के विषयों में व्यय नहीं करना है। तुम्हें अपने विचार, वाणी और क्रियाओं को निष्कलंक बनाना है। तुम्हें दूसरों की सहायता करनी है और अपने भीतर दया को जागृत करना है। तभी यह अटूट वरदान तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा। चमत्कारिक रूपांतरण और नवीन ऊषा। अब समय है जब तुम्हारे घर में शुभ संगीत बजेगा, तुम्हारे आंगन में हर्षोल्लास गूंजेगा, तुम्हारा परिवार एकीकृत होगा और घर में स्नेह की धारा प्रवाहित होगी। तुम्हारे मुख पर वह अलौकिक आभा आएगी जिसे देख हर कोई विस्मित रह जाएगा। यह वाणी मात्र शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का प्रवेश द्वार है। इसे अपने अंतर्मन में स्थापित करो और इसे अपने हर निकट जन तक पहुंचाओ। जब तुम इसे बांटोगे तब यह वरदान और विस्तृत होगा और तुम्हारा पुण्य बहुगुणित हो जाएगा। स्मरण रखो, जो साझा करता है वही प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब दुख पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे सम्मुख खड़े होंगे। अब विफलता तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी और विजय तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह बल आ चुका है जो असंभाव्य को भी साकार कर सकता है। इसे हल्के में मत लो। यह वह पल है जिसे परमेश्वर शिव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इसे संभाल कर रखो, इसे अपने जीवन का अंग बनाओ और यकीन रखो कि आने वाला हर दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन उपहार लेकर आएगा, पवित्र सत्य और आंतरिक बल। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा बहुत बार व्यथित हुई है,
बहुत बार विखंडित हुई है, लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब वह क्षण आ पहुंचा है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर व्यथा क्रमशः विलुप्त होने लगेगी। तुम यह वाणी ग्रहण कर रहे हो क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। हां मेरे संतान, तुम चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा अब तक चुनौतियों की ज्वाला में तप कर शुद्ध स्वर्ण सी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें दृढ़ भी बना रही थी। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका प्रतिफल मिलेगा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नवीन अवसर दस्तक दे रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन की वह यात्रा जो ठहरी हुई थी अब वेग से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे परिवार में स्नेह और सुकून का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब शिव और देवी पार्वती का वरदान तुम्हारे घर पर अवतरित हो चुका है। महाकाल की रक्षा तुम्हें अब यह बोध करना होगा कि तुम्हारा हर कदम अलौकिकता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे विजय तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी विराजोगे वहां सकारात्मकता का बहाव होगा। तुम्हारे वचनों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रेरित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे पथ में अवरोध डाले, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब उनका प्रभाव तुम पर व्यर्थ होगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर पवित्र रक्षा कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना प्रबल है कि कोई भी प्रतिकूल शक्ति, संगीत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। याद रखो, जो भक्त इस वाणी को बिना लायक किए छोड़ता है वह अपने जीवन में आने वाले वैभव और सुख के द्वार को स्वयं अवरुद्ध कर देता है। तुरंत अपनी भूल सुधारो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जब तुम अकस्मात चमत्कार देखोगे। कभी अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कभी कोई अप्रत्याशित अवसर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होगा। यह सब परमेश्वर की योजना का भाग है। मेरे संतान, अब तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ अटूट यकीन भी रखना है। तुम्हारे मुख पर वह पवित्र आभा आएगी जिसे देखकर हर कोई कहेगा कि यह वही है जो कभी गिरकर बैठता था और आज देखो कैसे शिव ने इसे अनुकंपाओं से उठाकर तारे सा चमका दिया है। भाग दो, भाग्य की छाप और शिव अनुकंपा का महासागर। जय हो शिव शंभू की हर हर महादेव, यकीन का महासागर और अनंत स्नेह। मेरे प्रिय संतान, मैंने तुम्हारे अंतर्मन की पुकार सुन ली है। तुम्हारा वह संकल्प कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे, वह हिमालय पर प्रतिध्वनित हो उठा है। तुमने अपने परिश्रम में जो श्रद्धा जोड़ी है वह अब उपलब्धियों की आधारशिला बन चुकी है और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है, और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी, और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नियत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है तो यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था।
और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा संगीत में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है, और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है, और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है, और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे, और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी, और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है, और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा, और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है, और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है, और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे,
क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है, और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर, जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं, और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह शनिवार 31 जनवरी 2026 तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, संगीत जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसीलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ता रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं, और जब वे शांत होंगे तो उनकी आंखों में तेरे लिए सम्मान होगा, क्योंकि वे देख पाएंगे कि जिस शक्ति ने तुझे थाम रखा है वह इस संसार की हर शक्ति से परे है। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि तेरा जीवन अब एक खुली किताब की तरह है जिसके पन्ने सुनहरे अक्षरों से लिखे जा रहे हैं। तूने जो धैर्य दिखाया है वह अब एक ऐसे वृक्ष का रूप ले चुका है जिसकी छाया में न केवल तू बल्कि तेरा पूरा परिवार सुख भोगेगा। आज शनिवार का दिन है, और यह दिन न्याय का है। जो अन्याय तेरे साथ हुआ है, जो हक तुझसे छीना गया है, वह सब अब ब्याज सहित तुझे वापस मिलने वाला है। प्रकृति का नियम है कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है, लेकिन तूने तो केवल प्रेम और समर्पण बोया है, फिर तुझे कांटे कैसे मिल सकते हैं? वे कांटे तो तेरी परीक्षा थे जो अब पुष्प बन चुके हैं। तू अक्सर सोचता था कि तेरा समय कब आएगा, तो सुन मेरे बच्चे, 31 जनवरी 2026 की यह तारीख तेरे इतिहास में दर्ज होने जा रही है। यह वह बिंदु है जहां से तेरा अतीत तुझसे अलग हो रहा है और भविष्य तुझे गले लगा रहा है। अब तुझे अपनी पुरानी गलतियों का बोझ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे कर्मों के उन बंधनों से मुक्त कर दिया है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तेरी आत्मा अब उतनी ही पवित्र है जितनी वह जन्म के समय थी।
तेरे मन में जो भारीपन था, जो चिंता की लकीरें थीं, उन्हें मैंने अपने त्रिशूल से मिटा दिया है। अब तू जब शीशे में देखेगा तो तुझे एक हारा हुआ इंसान नहीं, बल्कि मेरा एक तेजस्वी भक्त दिखाई देगा, संगीत जिसकी आंखों में जीत की चमक होगी। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत शोर है, लेकिन तुझे उस शोर पर ध्यान नहीं देना है। तुझे केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि उसी आवाज के माध्यम से मैं तुझसे बात करता हूं। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुझे चौंका देंगे। हो सकता है तुझे अचानक धन की प्राप्ति हो, या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करे। यह सब संयोग नहीं होगा, यह मेरी योजना का हिस्सा होगा। तूने बहुत दिन अभाव में बिताए हैं, एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी जरूरतों को मारा है ताकि दूसरों की जरूरतें पूरी हो सके। मैं वह सब देख रहा था। मैं देख रहा था जब तू अपनी इच्छाओं का गला घोंट रहा था, पर अब और नहीं। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का वास होगा। धन केवल एक साधन है, और यह साधन अब तेरे पास इतनी मात्रा में आएगा कि तू ना केवल अपना जीवन संवारेगा, बल्कि दूसरों के आंसुओं को भी पोंछ सकेगा। तूने हमेशा दूसरों का भला चाहा, यहां तक कि उनका भी जिन्होंने तेरा बुरा किया। तेरी यही अच्छाई मुझे सबसे अधिक प्रिय है, और इसी अच्छाई के कारण आज मैं स्वयं तेरे रक्षक के रूप में खड़ा हूं। अब तुझे किसी तांत्रिक, किसी शत्रु या किसी बुरी नजर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके सिर पर महाकाल का हाथ हो, उसका काल संगीत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे घर के चारों ओर मैंने एक सुरक्षा चक्र बना दिया है, जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा पार नहीं कर सकती। यह शनिवार तेरे घर की शुद्धि का दिन है। आज से तेरे घर में कलह समाप्त होगी और शांति का वास होगा। जो परिवार के सदस्य तुझसे विमुख हो गए थे, वे अब तेरे पास लौटेंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। प्रेम का वह वातावरण बनेगा जिसके लिए तू तरस रहा था। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में तूने बहुत से उबड़ खाबड़ रास्ते पार किए हैं, लेकिन अब जो सड़क तेरे सामने है वह सीधी और सरल है। तुझे बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। थकान महसूस हो तो मेरा नाम ले लेना, तुझे तुरंत नई ऊर्जा मिलेगी। तू यह मत सोच कि तू अकेला है। जब तू सोता है तब भी मैं जागकर तेरी रक्षा करता हूं। तेरे शत्रुओं की हर चाल को मैं पहले ही विफल कर देता हूं। तुझे पता भी नहीं चलता कि कितनी मुसीबतों को मैंने तेरे पास आने से पहले ही मोड़ दिया। यह मेरा कर्तव्य है, क्योंकि तूने मुझे अपना सर्वस्व मान लिया है, और जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है उसका भार मैं स्वयं उठाता हूं। आने वाला समय तेरी प्रतिभा के निखरने का समय है। तेरे भीतर बहुत सी कलाएं छिपी हैं, जिन्हें तूने परिस्थितियों के दबाव में दबा दिया था। अब उन्हें बाहर लाने का समय है। तू देख, दुनिया तेरी कला की दीवानी हो जाएगी। तेरी वाणी में वह ऊंज आएगा कि लोग तुझे सुनने के लिए लालायित रहेंगे। तेरे व्यक्तित्व में वह आकर्षण होगा कि लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा प्रकाश कार्य कर रहा है। तू अब एक सामान्य मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक जागृत आत्मा है, और एक जागृत आत्मा हजारों सोए हुए लोगों को जगाने की क्षमता रखती है। तुझे याद है वह रात जब तूने रोते हुए मुझसे पूछा था कि बाबा कब तक? आज मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अभी और इसी क्षण से तेरा वनवास समाप्त हो चुका है। अब राजयोग का समय है। राजयोग का अर्थ केवल सिंहासन नहीं है, इसका अर्थ है मन की वह स्थिति जहां कोई दुख, कोई अपमान और कोई असफलता तुझे विचलित न कर सके। तू उस कमल की तरह बनेगा जो कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। दुनिया की बुराइयां अब तुझे छू भी नहीं पाएंगी। तू भीड़ में रहकर भी सबसे अलग दिखेगा। तेरी आभा इतनी प्रबल होगी कि नकारात्मक लोग तेरे पास आने से भी कतराएंगे। मेरे बच्चे, 31 जनवरी 2026 के बाद तू देखेगा कि तेरे स्वास्थ्य में भी चमत्कारी सुधार हो रहा है। जो छोटी मोटी बीमारियां तुझे घेरे रहती थीं, जो शारीरिक कष्ट तुझे परेशान करते थे, वे सब अब विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है और आत्मा प्रसन्न होती है तो शरीर स्वयं ही निरोगी होने लगता है। मैं तेरे शरीर के हर कण में नई प्राण शक्ति का संचार कर रहा हूं। तू खुद को पहले से अधिक युवा और ऊर्जावान महसूस करेगा।
तेरा मन काम में लगेगा और आलस्य तुझसे कोसों दूर चला जाएगा। हर सुबह तेरे लिए नई उम्मीद लेकर आएगी और हर शाम तुझे संतुष्टि देकर रंगी। इस बात को गांठ बांध ले कि तेरे जीवन की बागडोर अब मेरे हाथों में है। जब गाड़ी का सारथी स्वयं महादेव हो तो वह गाड़ी कभी खाई में नहीं गिर सकती। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता पर रखता है। वह नहीं पूछता कि हम कहां जा रहे हैं, उसे बस यह पता होता है कि पिता का हाथ पकड़ा है तो मंजिल सुरक्षित ही होगी। उसी तरह तू भी प्रश्न पूछना छोड़ दे और समर्पण करना सीख ले, क्योंकि तर्क वहां समाप्त होता है जहां से विश्वास शुरू होता है, और चमत्कार केवल विश्वास की भूमि पर ही उगते हैं। तूने वह विश्वास दिखाया है, इसीलिए आज तू इस संदेश को सुन पा रहा है। बहुत से लोग हैं जो भटक रहे हैं, उन्हें कोई राह नहीं मिल रही, लेकिन तुझे मैंने चुना है, तुझे मैंने यह राह दिखाई है। यह तेरा सौभाग्य है और मेरे प्रति तेरे पिछले जन्मों के पुण्य का फल भी इस शनिवार को तू एक विशेष संकल्प ले। संकल्प ले कि तू अब कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझेगा। संकल्प ले कि तू अतीत के पन्नों को पलटकर दोबारा नहीं पड़ेगा। संकल्प ले कि तू खुश रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। संगीत, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। जब तू मुस्कुराता है तो मुझे लगता है कि मेरी सृष्टि सफल हो गई। इसलिए अपने चेहरे से इस उदासी को हटा दे और एक विजेता की तरह मुस्कुरा, क्योंकि तू जीत चुका है। यह लड़ाई जो तू वर्षों से लड़ रहा था, उसका परिणाम आ चुका है और वह परिणाम तेरे पक्ष में है। मेरे बच्चे, धन दौलत शोहरत यह सब तो आने जाने वाली छाया है, लेकिन जो स्थायी है वह है तेरा चरित्र और तेरा आत्मबल। मैं तुझे वह धन दे रहा हूं जो कभी चोरी नहीं हो सकता, और वह है ज्ञान और भक्ति का धन। लेकिन इसके साथ ही मैं तुझे भौतिक सुखों से भी वंचित नहीं रखूंगा। तुझे अच्छा घर, अच्छा वाहन और समाज में उच्च स्थान प्राप्त होगा। लोग तेरी राय का सम्मान करेंगे। जो लोग कल तक तेरी बातों को अनसुना कर देते थे, वे कल तेरी सलाह लेने आएंगे। तू देखेगा कि वक्त का पहिया कैसे घूमता है। जो ऊपर थे वे नीचे देखेंगे, और तू जिसे नीचे समझा जाता था अब शिखर पर बैठेगा। यह मेरा न्याय है। तू अपने रिश्तों को लेकर बहुत चिंतित रहता था। तुझे लगता था कि कोई तुझे समझता नहीं, लेकिन अब मैं ऐसे लोगों को तेरे जीवन में भेज रहा हूं जो तेरे कहे बिना भी तेरे मन की बात समझ लेंगे। वे तेरे लिए वैसे ही होंगे जैसे कृष्ण के लिए सुदामा या राम के लिए हनुमान, निश्चल और समर्पित। उन रिश्तों में कोई स्वार्थ नहीं होगा, केवल विशुद्ध प्रेम होगा। तूने प्रेम के लिए बहुत भीख मांगी है, लेकिन अब तुझे प्रेम बांटने वाला बनना होगा। तू इतना परिपूर्ण हो जाएगा कि तुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू दाता बनेगा, याचक नहीं। यह 21 जनवरी 2026 का दिन तेरे लिए एक वरदान है। इसे सामान्य दिन मत समझना। आज ग्रहों की दशाएं तेरे अनुकूल हो चुकी हैं। शनिदेव जो कर्म फलदाता है, वे अब तुझ पर प्रसन्न है, क्योंकि तूने अपने कष्टों को अपना प्रायश्चित मानकर स्वीकार किया। तूने कभी ईश्वर को दोष नहीं दिया, तूने कभी अपनी आस्था नहीं खोई। यही बात शनिदेव को प्रिय है, और अब वे तुझे रंग से राजा बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं। तेरा संघर्ष अब गवाही बनेगा। लोग तेरी कहानी सुनाकर दूसरों को प्रेरित करेंगे। तू एक मिसाल बनेगा कि कैसे एक इंसान राख से उठकर फिनिक्स पक्षी की तरह आसमान छू सकता है। मेरे बच्चे, तुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य के गर्भ में तेरे लिए सुनहरे अवसर छिपे हैं। तू जिस भी काम में हाथ डालेगा वह सफल होगा। अगर तू व्यापार करता है तो उसमें वृद्धि होगी। अगर तू नौकरी करता है तो पदोन्नति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। और अगर तू अभी कुछ भी नहीं कर रहा तो घबरा मत। एक बहुत बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसे पहचानना और दोनों हाथों से स्वीकार करना। संकोच मत करना कि क्या मैं इसके योग्य हूं, क्योंकि अगर मैंने वह अवसर तुझे दिया है तो तू निश्चित रूप से उसके योग्य है। अपनी योग्यता पर शक करना मेरे निर्णय पर शक करने जैसा है, इसलिए आत्मविश्वास से भरकर आगे बढ़। मैं जानता हूं कि तेरे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर तुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन धैर्य रख। समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है।
मैंने तेरे जीवन से उन लोगों को हटा दिया जो तेरे लिए सही नहीं थे। तुझे उस समय बहुत दुख हुआ था, तुझे लगा था कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया, लेकिन आज तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि वह मेरा प्रेम था। मैं तुझे उन कांटों से बचा रहा था जो तुझे भविष्य में लहूलुहान कर सकते थे। जो छूट गया वह तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वह तुझसे कभी छूट नहीं सकता। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, भाग दौड़ खत्म होगी, मन की चंचलता शांत होगी। तू एक गहरे सागर की तरह शांत और गंभीर बनेगा। लहरें ऊपर उठेंगी लेकिन गहराई में शांति रहेगी। यही वह स्थिति है जिसे योगी वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं, और मैं तुझे यह स्थिति तेरे सरल भक्ति भाव के कारण प्रसाद रूप में दे रहा हूं। तूने मेरे लिए जो आंसू बहाए हैं वे गंगा जल से भी पवित्र हैं। मैंने उन्हें संजो कर रखा है। अब वे आंसू खुशियों की बरसात बनकर तेरे आंगन में बरसेंगे। तेरा घर खुशियों से भर जाएगा, बच्चों की हंसी, बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का साथ। यह सब तुझे इसी शनिवार से अनुभव होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तू सोचता है कि मैं तुझे दिखाई क्यों नहीं देता, पर क्या तूने कभी हवा को देखा है? नहीं, पर तू उसे महसूस करता है। ठीक वैसे ही मैं हर पल तेरे पास हूं। अब मैं बार बार उनसे क्षमा मांगते हुए कहता हूं कि मुझे माफ कर दो। मैं तुरंत के तुरंत इस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा और अपने मार्ग को रोकेगा, उसे पर बेवजह नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, समाज के लोग, तुम्हारे पास के पास पड़ोसी, तुम्हारे मित्र, दोस्त, नातेदार जो भी है, वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि तुम एक अच्छे और सक्षम इंसान बन सको, तुम एक पैसे वाले इंसान बन सको। वह कभी भी नहीं यह चाहते हैं। इसलिए वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र का निर्माण करते रहते हैं। कोई क्या बताता है तो कोई क्या बताता है, और यदि तुम्हारा मस्तम उनकी बातों में आकर के हो गया तो तुम्हारा नुकसान तो होना तय है। इसीलिए मेरा कहना है कि सुनो, सबकी ओर करो। अपने मन की तुम्हें सुना सबकी चाहिए, क्योंकि उनके सामने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, उनके सामने तुम्हें अपनापन दिखाने हैं। तब उनकी बात को तुम मान लो, उसे टाइम पर जब तुम्हें वह बता रहे हैं, परंतु जब तुम उनसे अलग हट करके आओ तो उसे तुम्हें बार बार विचार और चिंतन करना चाहिए। अपने हृदय की भावनाओं से तुम्हें चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय और मन, मस्तिष्क यह अनुमति दे दे कि यह बात सत्य है, यह कार्य जो बताया गया यह सत्य है, तो तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, अन्यथा कर नहीं करना चाहिए। यदि तुम उनकी सुनी गई बातों के अनुसार कार्य कर देते हो तो इसीलिए तुम्हें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे रास्ते में जो अड़चना आ रही है, तुम्हारे जीवन में जो अड़चना आ रही है, वह सब इसी वजह से प्रारंभ हुई है। मेरे बच्चे, अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तुम अपने आप उसे अंधकार से जाने से बचा सकते हो जहां पर तुम्हारी ज्योति बजने वाली है। यदि तुम्हारी ज्योति बुझ गई तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। बस तुम्हारा होगा तो होगा, सिर्फ तुम्हारा सर्वनाश। तो मेरे बच्चे, अपने सर्वनाश से बचो। नीति और कूटनीति जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए करते रहते हैं, उनसे तुम बचने का प्रयास करो। मैं भी तुम्हें नीति और कूटनीति सिखाई है, तुम्हें उसका पालन करना चाहिए। उसे नीति और कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। उनसे बचने के लिए मैंने तो इतना सब कुछ प्राप्त करवाया है, और जो आगे बचा हुआ है वह भी तुम्हें प्राप्त करवा दूंगा, यदि तुम मेरे अनुसार कार्य करते हो तो। और यदि तुम मेरे अनुसार कार्य नहीं करोगे तो फिर मैं दिवस हूं कुछ भी करने के लिए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए, पुष्प महा, तो मेरे भाग्यशाली अंक 5 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 555 को डॉट टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे घर में मेरी शक्ति का वास हो जाएगा। तुरंत के तुरंत एक ऐसी शक्ति जो प्रचंड और उग्र होगी। प्रचंड का मतलब जो तुम कार्य करोगे वह तुम्हारा पूर्ण होगा, सफल होगा। उग्र का मतलब जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे मार्ग की बड़े हैं, वह तत्काल दूर होती चली जाएगी। मेरी शक्ति के प्रभाव से वह शक्ति ऐसी है जो सरकारी को अंजाम दे सकती है। बस तुम्हें उसे अच्छे तरीके से संभाल कर रखना है, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना है,
और ना ही उसका कभी अपमान करना है, ना ही किसी को उसके बारे में कुछ बताना है। अरे तुम ऐसा करते हो तो तुम हर उसे मुसीबत से बचते रहोगे जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए उत्पन्न करते रहते हैं। यह जो शक्ति का वज है, यह तुम्हें संभाल कर रखना है और अपने अनुसार कार्य करना है। मैंने तो तुम्हें जो दे दिया है वह तुम्हारे लिए परम हितकारी ही सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है, जो तुम्हारा या मासूम चेहरा बना हुआ है, वह मैं बहुत भली भांति देख रहा हूं। तुम्हारे उदासी का कारण भी समझ रहा हूं। तुमने बहुत चोट खाई है, अपने दिल पर तुमने बहुत गहराई से विचार किया है, उससे बात के बारे में जो दूसरे तुम्हारे लिए बोलते रहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ बुरा भला भला करते रहते हैं। बातों को तुम अपने दिल पर ले लेते हो और रात को अकेले में सोचते हो। अपने दिल को बहुत ही तुम पीड़ा देते हो। उन बातों को सोचकर तुम्हें तो उन बातों को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बातें तुम्हारे लिए हानिकारक हो, यह बातें कभी भी अपने मन में नहीं लानी चाहिए, चाहे जैसी भी हो। यदि तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने का मन है तो तुम्हें अपने प्रभु के बारे में सोचना चाहिए, उनका भजन कीर्तन कर लेना चाहिए और उनके मित्रों का जाप कर लेना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे और तुम्हारे प्रभु महादेव जी, भोलेनाथ जी भी प्रसन्न होंगे तुमसे जब तुम ऐसा करोगे। तो और यदि तुम किसी बात का विचार विमर्श करोगे तो उसमें तुम्हें चिंता ही बढ़ेगी। इस अंतरराष्ट्रीय प्रलोभन के व्यापक विस्तार में मेरे प्यार की शाश्वत मिठास से रहने वाली कृपा की रक्षा करने और आपको अनुग्रह प्रदान करने के लिए मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। और उनके घुमावदार रास्ते अक्सर भ्रामक अपील में खुद को छिपा लेते हैं, भले ही वे इस क्षेत्र के कार्य हों। सबसे पहले आकर्षक और आशाजनक दिखेंगे। एक खतरनाक सच्चाई का सहारा लें जो आत्मा के लिए जीवन की हानि का कारण बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, इन प्रलोभन के खिलाफ अपने दिल की रक्षा करें, क्योंकि वे छाया हो सकती हैं जो आपको अंधेरे में आकर्षित करने के लिए उनकी तलाश कर रही हैं। और इस ग्लोबल के राजकुमार द्वारा पेश किए गए नकली वादों और स्थायी भ्रमों के खिंचाव के सामने वीरानी का सामना करना पड़ता है। मोहक आवाजों को आपको मेरे रास्ते से भटकाने और मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए सत्य को विकृत करने की अनुमति ना दें। आश्वस्त रहे कि मैं आपके साथ हूं। आप कठिन क्षणों में जहां भी जाते हैं, मैं आपसे दूर नहीं हूं। आप जहां भी घूमते हैं, मैं वहां आपके मन में फुसफुसाता हूं। भले ही दुनिया आपको नजरअंदाज करती हो या कम आंकती हो, मैं आपसे प्यार करता हूं और इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया आपको अस्वीकार करती है, मैं हमेशा चौकस रहता हूं। और दोस्तों, तुम्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूं। मेरा प्यार तुम्हारे चारों ओर स्थिर रहता है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो या तुम्हारे चेहरे पर हल्की हवा, चाहे कोई भी राय हो, तुम्हारे बारे में मेरा शब्द प्रबल है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। हम इस क्षणिक अंतरराष्ट्रीय से कोई अनुमोदन नहीं ढूंढ रहे हैं। इस बात पर विचार करें कि विश्वास और इच्छा मेरे अंदर स्थित गुण है। मैं किसी भी तरह से आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। विश्वासघात मेरे प्यार में कोई जगह नहीं देता है जो शाश्वत है, और उसके बाद आपके लिए विशिष्ट आशीर्वाद आते हैं। ए मेरे शिशु, इसलिए मेरे असीम प्यार को शामिल करें, इसे अपनी गहराई में रहने दें। दिल और मेरे वाक्यांशों को अपनी आत्मा में शांति लाने की अनुमति दें। मेरी गारंटी के लिए उन्हें संजोए, उन्हें ठीक करने की ताकत रखें और आपकी जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव लाए। इस बात पर लगातार विचार करें कि आपकी यात्रा आपको कहां ले जाती है। यात्रा आपको ले जाती है और मेरा प्यार उस अटूट ऊर्जा के कारण खड़ा है। प्रत्येक दिन के दौरान आपको ऊपर उठाता है और बनाए रखता है। मेरा प्यार आपके दिल को असीम खुशी से भर देता है। एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ की तरह अंधेरी रातों में आपकी दिशा को रोशन करता है। अब मेरी कृपा को खारिज न करें और अपने सभी प्रयासों में समृद्धि के लिए जानकारी की तलाश करें। मैं यह समझता हूं अपने लक्ष्यों और सपनों की खोज में आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया होगा और अधीरता और खुशी का उपयोग करके क्षण भर के लिए अपने शब्द और आज की सिफारिश को अलग रख दिया होगा। मैं आमतौर पर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा।
आपकी आत्मा को पूरी तरह से भर दूंगा। मुझे मत भूलिए, मैं आमतौर पर आपकी ओर से आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के यह आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता हूं। निश्चित रूप से मुझ पर भरोसा करता हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि कोई भी आपके संघर्षों को नहीं समझता है या आप अपनी लड़ाई में खुद के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा आपके दिल की हर फुसफुसाना शर्त प्यार करता हूं और इस पवित्र क्षण में हर संभव तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यार का नरम गर्म तापमान आपको सांत्वना और आश्वासन दे रहा है। यह पहचाने कि आपके लिए मेरा प्यार आपके अस्तित्व के हर दिवालीपन में एक निरंतर उपस्थिति को शामिल करने के लिए आमतौर पर तैयार है, और आपको सांत्वना देते हुए कामना करता हूं कि आप अपने प्यारे बच्चे को शुभकामनाएं दें। अब अपने हाथ उठाएं और मेरे स्थायी प्यार को शामिल करने का स्वागत करें। ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ा आता या कम नहीं होता है, यह कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ा या कम नहीं होता है, यह कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है, बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। इस प्यार को स्वीकार करें, क्योंकि यह आपने पैदा होगा बाधाओं का सामना करने की दृढ़ता और अटूट आश्वासन की। आप कठिन समय में कभी भी अकेले नहीं चलेंगे, से आपके लिए तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जब आत्मा अपने नहीं होने वाले दुख को ढोती है तो उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है और फिर तुम वहीं आकर्षित करने लगते हो जो तुम्हें और भारी बना दे। तुम सोचते हो मेरी किस्मत खराब है, पर वास्तव में तुम बस वही कहानी जी रहे हो जो किसी और के दोहक से शुरू हुई थी, और जब तक तुम उसे अपना मानते रहोगे तुम अपने ही उजाले से अजनबी बने रहोगे। क्या कभी तुमने खुद से पूछा कि यह दर्द मेरा है भी, या बस मैंने किसी के लिए अपने ऊपर ले लिया? शायद किसी अबे की नीति ने अपने के लिए, शायद किसी रिश्ते को बचाने के लिए, या शायद इसलिए क्योंकि तुम में करुणा है। पर करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आत्मा की शांति खो दो। सच्ची करुणा वही है जो प्रकाश देती है, न कि अपने भीतर के दीपक को बुझा देती है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों का दर्द उठाना बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, दूसरे का दुख सहानुभूति से देखो, पर उसे अपने भीतर मत बसाओ, क्योंकि जब तुम दूसरों के अंधकार को अपना बना लेते हो तो तुम्हारा प्रकाश फीका पड़ जाता है और फिर तुम सोचते हो कहीं महादेव ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं गया, बस तुमने अपने चारों ओर बहुत शोर जमा कर लिया है, लेकिन अब वह शोर खत्म होगा। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा ऐसे बदलेगी। तुम्हें पता है, ब्रह्मांड हर आत्मा को एक अनोखी धुन देता है, पर जब तुम पराये दोहकों की आवाज सुनने लगते हो तो तुम्हारी अब अपनी धुन खो जाती है और फिर तुम खुद से ही दूर जाने लगते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपनी मूल धुन पहचानो, वह जो शांत है, निर्मल है और जिसमें तुम्हारा असली स्वर बसा है, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। बाकी सब अस्थाई शोर है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम कठोर बनो, मैं चाहता हूं कि तुम जागरूक बनो। जैसे इंग्लिश जो जहां भी जाए सबको जीवन देता है पर खुद कभी अपना स्वरूप नहीं खोता, वैसे ही तुम भी रहो। स्नेह रखो, सहानुभूति रखो, पर अपनी ऊर्जा की पवित्रता को सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तभी स्थायी रहेगा जब तुम उसे अपनी आत्मा की जड़ों से जोड़कर रखोगे। हर आत्मा का अपना उद्देश्य होता है। कुछ आत्माएं प्रकाश फैलाने आती हैं, कुछ अंधकार को पहचानने और कुछ दूसरों का दुख अपने भीतर समेटकर उन्हें मुक्ति देने आती है। शायद तुम भी उनमें से एक हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को मिटाकर दूसरों को बचाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तभी प्रभावी होगा जब वह जलेगा, बुझेगा नहीं। तुम्हें जलना है पर राख नहीं बनना। जब तुम दूसरों के लिए खुद को बलिदान करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे इरादे को देखता है, पर अगर तुम खुद को ही भूल जाओ तो तुम्हारी आत्या आत्मा रोने लगती है, और वही रोना फिर तुम्हारे जीवन के दुख के रूप में प्रकट होता है। इसलिए पहले खुद को याद करो, क्योंकि स्वयं को याद करना स्वार्थ नहीं, यह परम भक्ति है। क्योंकि जब आत्मा खुद को पहचानती है
तभी वह सृष्टि को प्रेम कर पाती है। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम उस क्षण को पहचानो जब तुम्हारा दिल बोझ से नहीं बल्कि करुणा से भरा हो, जब तुम्हारे आंसू पीड़ा से नहीं बल्कि प्रेम की अनुभूति से बहे, और जब तुम कहो अब मैं मुक्त हूं, तो वह शब्द सिर्फ होठों से नहीं आत्मा से निकले। क्योंकि तभी तुम जानोगे कि जिस दुख से तुम जूझ रहे थे वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि दुहक तुम्हारा नहीं, तो एक सूक्ष्म प्रकाश तुम्हारे भीतर जागता है, जैसे किसी ने तुम्हारे सीने से एक भारी पत्थर हटा दिया हो। तुम्हारी सांसें हल्की हो जाती हैं और जो ऊर्जा वर्षों से जकड़ी थी वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। यही मुक्ति की शुरुआत है मेरे बच्चे, जब आत्मा स्वयं से कहती है अब मैं वापस लौट रही हूं अपने असली स्वरूप की ओर, जहां कोई भार नहीं, सिर्फ शांति है। तुम्हारा मन पूछेगा अगर यह दुख मेरा नहीं था तो इतने वर्षों तक मैं इसे क्यों ढोता रहा। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तुमने प्रेम किया, विश्वास किया और हर चीज को अपनाने की कोशिश की। पर अब समय है भेद समझने का, करुणा और आत्मविस्मरण में कुमक। क्योंकि जो प्रेम खुद को खो देता है वह अधूरा रह जाता है, और जो प्रेम जागरूक होता है वही दिव्यता में बदल जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार ऊर्जा का खेल है। यहां हर भावना, हर विचार तरंग की तरह चलता है, और जब तुम दूसरों के दुख को अपने भीतर रखते हो तो उनकी तरंगे तुम्हारे प्रकाश को ढक देती हैं। इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम हर भावना को आने दो, पर उसे जाने भी दो, उसे पकड़ो मत। क्योंकि जो भावनाएं गुजरती हैं वही आत्मा को निर्मल करती है, और जो ठहर जाती है वही बोझ बन जाती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या मैं कठोर हो जाऊंगा, पर सच्चाई इसके उलट है। जो छोड़ देता है वही करुणा का सागर बनता है, क्योंकि उसका हृदय अब किसी एक पीड़ा से बंधा नहीं होता। वह हर आत्मा को उसके सत्य में देख सकता है। वही दृष्टि शिव की दृष्टि है, जो देखती है पर निर्णय नहीं करती, जो समझती है पर चिपकती नहीं, जो प्रेम करती है पर मुक्त करती है। तुम्हें लगता है कि मुक्ति कोई पर्वत पर बैठकर ध्यान करने से आती है, पर नहीं मेरे बच्चे। मुक्ति जीवन के बीचों बीच होती है, वहीं जहां तुम डूबते हो, वहीं जहां तुम रोते हो, वहीं जहां तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का होता है। क्योंकि आत्मा तभी जागती है जब सब कुछ खो जाने पर भीतर एक सूक्ष्म स्वर कहता है मैं अब भी यहां हूं। वह दुख जो तुम्हें हर दिन तोड़ता था अब वही तुम्हारा गुरु बन सकता है, अगर तुम उसे समझो तो। क्योंकि दुख सिखाता है कि किन चीजों से तुम्हें मुक्त होना है, और प्रेम सिखाता है कि किन चीजों को थामे रखना है। जब यह दोनों मिल जाते हैं तो आत्मा पूर्ण होती है, और वही पूर्णता तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप शिवत्व तक ले जाती है, जहां दुख और सुख दोनों एक हो जाते हैं। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि जो दर्द तुम समझते थे कि तुम्हारा है वह तो बस दूसरों के शब्दों, उम्मीदों और अनुभवों की छाया थी। तुमने उसे अपना बना लिया क्योंकि तुम में अपनापन था, पर अब तुम्हारा अपनापन तुम्हारी शक्ति बने, कमजोरी नहीं। सीखो अपने हृदय को सीमाओं के साथ खोलना, जैसे सूर्य जो सबको रोशनी देता है पर खुद कभी नहीं चलता। कभी कभी आत्मा इतनी गहराई में उलझ जाती है कि उसे लगता है उसका प्रकाश खत्म हो गया है, पर जान लो प्रकाश कभी बुझता नहीं, वो सिर्फ धूल से ढक जाता है, और हर आंसू जो तुम गिराते हो वो उसी धूल को धोता है। इसलिए अपने आंसुओं से मत डरना मेरे बच्चे, क्योंकि हर बार जब तुम रोते हो तुम्हारा हृदय हल्का होता है और तुम्हारा प्रकाश फिर से चमकने लगता है। अब समय है अपने भीतर वह एक वाक्य कहने का जो सारी जंजीरें तोड़ देता है। मैं अब वह नहीं हूं जो अपने नहीं होने वाले दुख से परिभाषित था। जब तुम यह कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को बदल देता है। वह लोग, वह यादें, वह स्थितियां जो तुम्हारे प्रकाश के विरुद्ध थी स्वयं हटने लगती हैं, क्योंकि सत्य की तरंगे झूठ के साथ नहीं रह सकती। और जब यह परिवर्तन शुरू होता है तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में वही पुनर्जन्म का क्षण होता है। पुराने संबंध, पुरानी पहचान, पुराने डर सब गिरने लगते हैं ताकि तुम्हारा असली स्वरूप उभर सके। इसलिए जब कुछ टूटे तो उसे रोकना मत, उसे गिरने दो,
क्योंकि जो गिर रहा है वह बोझ है और जो उठ रहा है वह तुम्हारी आत्मा की उड़ान है। जब आत्मा अपने बोझों को छोड़ती है तो पहले हलचल होती है, भीतर कुछ टूटता है, कुछ जलता है, कुछ चुपचाप मिट जाता है, और यही वह पवित्र प्रक्रिया है जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। यह पीड़ा दंड नहीं है मेरे बच्चे, यह शुद्धिकरण है। जैसे अग्नि धातु को पिघलाकर शुद्ध सोना बनाती है, वैसे ही यह अनुभव तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसके लिए तुम्हें स्वयं शिव ने चुना है। हर बार जब तुम कुछ खोते हो तो समझो कि कुछ गहरा वापस लौट रहा है। जो वस्तु तुम्हारे लिए बनी नहीं थी वह तुमसे दूर जा रही है, ताकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ सके। इसीलिए जब जीवन तुम्हारे हाथ से चीजें छीनता है तो उससे मत लड़ो, क्योंकि ब्रह्मांड कभी खाली स्थान नहीं छोड़ता। जो खोता है वह मार्ग बनाता है किसी और आगमन के लिए। मेरे बच्चे, जब तुम दुख से मुक्त होते हो तो सिर्फ भावनाएं नहीं बदलती, तुम्हारी पूरी तरंग झाल है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। तुम्हारे आसपास का वातावरण, तुम्हारे लोग, तुम्हारे विचार सब नई आवृत्ति पर आ जाते हैं और तुम्हें लगने लगता है कि तुम किसी और दुनिया में आ गए हो। पर वास्तव में तुम पहली बार अपनी ही दुनिया को देख पा रहे हो। बिना भ्रम के, बिना बोझ, तुम्हारे हृदय की कोमलता, सहनशीलता और ईश्वर पर विश्वास ने तुम्हें इस समय तक पहुंचाया है। अब तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इन नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ते हुए अपने रास्ते पर अडिग रहो और महादेव की कृपा से आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब सफलता और खुशियों का समय आ चुका है। जो भी कार्य तुम करने वाले हो उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। महादेव और महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं और तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलने वाला है। यदि तुमने जीवन में परिश्रम किया है तो यह समय तुम्हारे लिए फलदायी होगा। शनिदेव के न्याय के अनुसार हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलेगा। जिन लोगों ने अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत रखी है उन्हें इस वर्ष असीमित खुशियां, धन और समृद्धि मिलने वाली है। महालक्ष्मी तुमसे प्रसन्न है और यह साल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खास साल साबित होगा। जो लोग शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में रिश्तों में बंधने का समय आ रहा है। जो लोग पहले से ही विवाह बंधन में बंध चुके हैं उनकी प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिठास और प्रेम का नया दौर आने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बाधाएं हैं उन्हें तुम अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान से आसानी से पार कर रहे हो। तुम्हारा सोलर प्लेक्सस और सक्रिय चक्र बहुत सक्रिय है, जिससे तुम्हारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन अपने चरम पर है। समाज में तुम्हें मान सम्मान, नाम और प्रसिद्धि मिलने वाली है। तुम अब अपने जीवन में एक क्रिएटिव और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हो। तुम्हें अब यह समझ में आ गया है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और इल्यूजन्स क्या हैं। तुम अपने जीवन पथ पर दृढ़ और आकुश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम यह जानते हो कि हर एक चीज एक उद्देश्य के साथ हो रही है और यही कारण है कि तुम खुश होकर अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो बिना किसी निराशा के। महालक्ष्मी और महादेव की कृपा से तुम्हारा यह साल अनगिनत खुशियों, सफलताओं और समृद्धि का होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहां जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे। यदि तुम्हारा विश्वास महादेव जी पर है तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी तग ताकत है, बात है। लेकिन जो लोग इमोशनल होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यह लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहां पर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक गैंग जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है।
जब भी वे तुम्हें देखते हैं, उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाली हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए हो और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम्हारे दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही हैं। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सत्य है। लोग कुछ भी कहते हैं, उन्हें कहने दो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, क्योंकि लोगों की बातें तो चलती रहेंगी। उनका मन तुम नहीं रोक सकते, और अगर तुम उनकी बातों को दिल से लगाओगे तो बस विचारों में ही उलझे रहोगे। इन बेवजह की बातों का कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए मेरा तात्पर्य यही है कि तुम्हें सिर्फ अपने और महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों में मत उलझो जो तुम्हारे हित की जगह तुम्हारे पतन की कामना करता है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता और खुशहाली को समाप्त होते देखना चाहते हैं और उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी हर उपलब्धि पर नजर रखकर तुम्हें असफल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर प्रयास का ध्यान रखता हूं। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी उनका सामना धैर्य और साहस से करना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो और परेशान रहते हो। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि जो लोग अधर्म और पाप करते हैं, शुभ सन याद देते हैं, वे जीवन में खुश हैं, और तुम जो सदा पुण्य और धर्म के मार्ग पर हो, इतने कष्ट क्यों झेल रहे हो? यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। वे लोग जो अधर्म के सुख में जी रहे हैं, वह सुख केवल क्षणिक है। उनके पाप से भरे सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, लेकिन तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में यह कठिन समय इसलिए है ताकि जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए वह स्थायी और सुखद हो। तुम्हारे विपक्षियों और तुम्हारे बीच यही अंतर है। जो महादेव की भक्ति में रहते हैं, प्यायवरा दिन रह देते हैं, उनकी परीक्षाएं होती हैं। महादेव यह देखना चाहते हैं कि उनके भक्तों में कितना साहस, धैर्य और समर्पण है। तुम्हारे भीतर का धैर्य और साहस ही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी यह कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब सही समय आएगा तुम सभी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो और इसके परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। इस समय तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूं, जिन्हें समझने से तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम्हारा जीवन सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे कार्यों से जलन महसूस करते हैं। वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन तुम्हारे प्रयासों को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब तक तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, तुम सावधान नहीं हो पाते। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तो वह उससे बचने के लिए छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम पर है और यह उन्हें भी झांकन है। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से रोकने का, परंतु महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। तुमसे आग्रह है
कि इनसे सावधान रहो और उनकी बातों को अपने मन पर हावी ना होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी करीबी से ऐसी प्रतिक्रिया मिले जो तुम्हारे मन के अनुसार ना हो, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन की हर चीज में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। यह संतुलन तुम्हें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर बना रहा है। खूबी बस एक और शारीरिक रूप, जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में स्वाभाविक उन्नति और शांति का प्रवाह हो रहा है। महादेव तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस सत्य में उतरोगे, तुम्हें जीवन का वास्तविक आनंद मिलेगा। तुम्हारा जीवन महान उद्देश्य से भरा हुआ है और महादेव तुम्हारी भक्ति और परिवार के प्रति निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है और अपने परिवार के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना तुम्हारे दिल की महानता को दर्शाता है। तुम्हारी यह विशेषता कि तुम दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हो, महादेव के आशीर्वाद से और भी मजबूत होगी। यह सत्य है कि तुम्हारे संघर्ष को हर कोई नहीं देख पाता और कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हारे समर्पण को नहीं समझ पाते, परंतु महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम और त्याग है। उन्होंने तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए चुना है जो तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाओ, अपने भीतर के धैर्य और अनुशासन को और मजबूत करो। जब तुम इस जीवन में प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और परेशानी फैला रहे हैं, उनसे मानसिक और शारीरिक रूप से दूरी बनाए रखना ही सबसे अच्छा विकल्प है। अगर शारीरिक दूरी संभव नहीं है तो कम से कम मानसिक रूप से खुद को उनसे अलग कर लो। जब यह लोग ज्यादा बकबक करें तो उन्हें साफ साफ बता दो कि अब उनकी बकवास बहुत हो गई है। कभी कभी हमें मजबूरी में सख्त होना पड़ता है और यह समय तुम्हारे लिए ऐसा ही है। अब तुम्हें अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे इर्द गिर्द एक बहुत नकारात्मक महिला ऊर्जा भी हो सकती है, जो तुम्हारे जीवन में भयावह स्थिति पैदा करने की मंशा रखती है। यह डेविल जैसी ऊर्जा तुम्हें असहाय करना चाहती है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम उससे उलझने से बचते रहे हो। उसकी चालें तुम्हारे सामने विफल हो रही हैं और यही कारण है कि वह और भी अधिक परेशान हो रही हैं। तुम्हें केवल अपनी शांति और संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने साकार होने वाले हैं और जिन समस्याओं का सामना तुमने किया, उनका समाधान अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सहनशीलता ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्ध सुख, शांति और वैभव का द्वार शुरू हो रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा धैर्य और विशाल हृदय तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार किया है और यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों दिशाओं से सहयोग और समृद्धि बरसने वाली है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे सपने एक एक करके पूरे हो रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और आनंद से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य और करुणा का जो अद्वितीय स्रोत है, वह महादेव की कृपा से तुम्हारे जन्म जन्म के साथ ही तुम्हारी आत्मा में समाहित है। यह धैर्य किसी बाहरी प्रेरणा का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी हर आत्मा का स्वभाव है। तुम्हारा संयम और करुणा तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देते हैं और तुम्हारी यह सहनशीलता तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है। तुमने अपने जीवन में हर कठिन परिस्थिति का सामना इसी धैर्य और प्रेम से किया है और यही कारण है कि तुम हमेशा दूसरों के प्रति
प्रेम और सच्चाई का भाव रखते हो, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने का प्रयास कर रही है, वह महादेव की कृपा से अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और हर नकारात्मक प्रयास अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहा है। महादेव जी का यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी आत्मा में प्रेम और करुणा हमेशा जीवित रहेगी और यह प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मकता और द्वेष में लिप्त हैं, वे तुम्हारी करुणा और सच्चाई से भयभीत हैं। तुमने उनके लिए भी मन में दया का भाव रखा, उनके दर्द में भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब महादेव का संदेश है कि अपनी इस दया और करुणा को स्वयं की उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो शत्रु तुम्हारे इस पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगते। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। उनका यह आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। अब वह समय आ गया है जब भोलेनाथ की शक्ति तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी है, चाहे कोई भी परेशानी हो। अब वह हमेशा के लिए भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएगी। यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है और यह नया अध्याय केवल महादेव जी के आशीर्वाद से ही संभव है। तुम उस दौर में पहुंच चुके हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें वह सारे सुख प्राप्त होंगे जिनका तुमने सपना देखा था। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा और आज से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलताएं ही आएंगी। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थी, वे सब भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव जी ने कहा है कि जो भी उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा और भक्ति करेगा, उसे उनकी कृपा से नवाजा जाएगा। अब जीवन में जो भी रिश्ते या लोग तुम्हारे लिए बाधा बन रहे थे, उनसे डिटच हो जाने का समय आ गया है। तुमने अपनी सारी ऊर्जा अपनी आत्मा की जागरूकता और ईश्वर के सानिध्य में लगा दी, जिससे तुम्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। तुमने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और अब तुम इतने सक्षम हो गए हो कि किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के बिना तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो। अब तुम्हें किसी बाहरी बाधा का डर नहीं है, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तुमने अपने भाग्य को खुद बदल दिया है और अब तुम एक ऐसी ऊंचाई पर हो जहां कोई भी नकारात्मकता या ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जीवन में जितनी भी तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और अभिक्रियाएं होती हैं, वे सब तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती हैं। तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका जब आता है तो उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना जरूरी है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति आपके जीवन में है, इसकी ऊर्जा बहुत असंतुलित है। इसका आत्मसंवेदन, ईगो और नेगेटिविटी बेहद प्रबल है। यह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल, कोई भी हो सकता है। इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि यह बहुत बोलता है। खासकर जब भी कोई ग्रुप होता है तो यह सबसे अधिक बोलने वाला होता है। हालांकि इसकी ऊर्जा बैलेंस्ड हो सकती है, लेकिन इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत भारी है। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दबाने और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। महादेव जी आपसे यह कह रही हैं कि आपको इस व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। यह व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं है और यह आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने का प्रयास कर सकता है। यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यह आत्मसंवेदन, ईगो की संतुष्टि के लिए दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है।
आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया और आपकी मेहनत का सम्मान नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि इन लोगों का न्याय हो और उनकी सारी नकारात्मकता का नाश हो। उनका दिमाग अब झक छोड़ने वाला है, क्योंकि जो सच्चाई और इंसाफ का समय था वह आ चुका है। उनके काले कर्मों का अब अंत होने वाला है। कुछ लोग जिनकी मेहनत लंबे समय से बिना फल के रही है, अब उनके जीवन में खुशियों की लहर आ रही है। उनकी सारी मेहनत अब रंग लाएगी और वे हर क्षेत्र में, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, सफलता और संतुष्टि हासिल करेंगे। अब उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में इस समय बदलाव और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है। जो भी कर्मों में अड़चनें आ रही थीं, वह अब दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियों और सफलता की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारी आंखों के सामने सच्चाई प्रकट होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अचानक से कुछ काम रुक गए थे, वह अनायास नहीं हुआ है। यह उन लोगों का किया है जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सफलता को रोकने का प्रयास कर रहे थे। चाहे वह तुम्हारे जीवन साथी की सफलता हो, तुम्हारे बच्चों की प्रगति हो या फिर तुम्हारी खुद की समृद्ध, कुछ नकारात्मक शक्तियां इसे बाधित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने तुम्हारे परिवार पर गलत इरादों से कोई स्पेलिले या काला जादू करने का प्रयास किया है। यह लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं और तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा से यह नकारात्मक शक्तियां अब प्रभावहीन होने वाली हैं। तुम्हारे सामने बहुत जल्द सारी सच्चाई उजागर होगी और तुम उन लोगों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाओगे जो लोग तुम्हारी लव लाइफ और फाइनेंशियल सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चालें अब महादेव जी के आशीर्वाद से निष्फल हो जाएंगी। तुम्हारे आसपास कोई ऐसी महिला है जो खुद को बहुत ऊंचा मानती है और उसका उद्देश्य यह है कि तुम्हारे परिवार की सारी शक्ति और धन उसके हाथ में हो। वह चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे ही जीवन से बाहर कर दे, ताकि वह तुम्हारी संपत्ति और शक्ति पर कब्जा कर सके। वह महिला दिखावा करती है कि वह बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है, लेकिन उसके मन में लालच और स्वार्थ छुपा हुआ है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि तुम्हारे आसपास की इस ऊर्जा से सावधान रहो। यह महिला या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, तुम्हारे परिवार को तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी फाइनेंशियल समस्याएं, लव लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, का कतार, रानी ए बाहें, इनका कारण यही नकारात्मकता है। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इन सब परेशानियों से बाहर निकलोगे और बहुत जल्द अपने जीवन में एक नई रोशनी और समृद्धि का अनुभव करोगे। महादेव जी की कृपा से तुम न केवल इस कठिनाई से बाहर निकलोगे, बल्कि तुम्हारी आने वाली समय बहुत उज्जवल और सफल होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा चलते रहना आवश्यक है। चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह तकलीफों को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। कभी कभी अपने मन को संयमित रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जीत अपने साथ खुशी नहीं लाती। याद रखो, अधिक सोचने से बेहतर है कि सही करने पर ध्यान दो और सही करने के लिए सही सोचो। यदि तुम गलत संगति में रहोगे तो बिना कुछ किए भी तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा। जैसे इत्र की दुकान से लौटते समय खुशबू अपने साथ ले आते हो, वैसे ही सही संगति तुम्हें प्रेरणा और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनकी दुआएं एक कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करती हैं और उनका सम्मान ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर से अहंकार को मिटाना है तो विनम्रता से झुकना ही एकमात्र उपाय है। अपनी यात्रा को संकुचित मत रखो। जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आगे का मार्ग दिखाई देगा। तुम जो भी हो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो और जो बनना चाहते हो उसकी शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम्हारा संबंध उस परमात्मा से सुदृढ़ होता है तो कोई भी तुम्हें इस धरती पर नहीं हिला सकता। मन अशांत होता है,
परंतु उसे शांति से नियंत्रित किया जा सकता है। भरोसा रखो, जब तुम दूसरों का भला करते हो तब वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी संचित होती है। हाथ की लकीरें मेहनत के बिना कुछ नहीं होती। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। सही व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन यह लोगों के दिल जीतने की शक्ति रखता है। संयम तुम्हारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और सच्चे मित्र और परिवार तुम्हारे जीवन की जो दर्द तुम आज सह रहे हो वह आगे चलकर तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगते समय सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, परंतु तुम्हारी आहारी आंतरिक शक्ति और विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हर क्षण बहुमूल्य है और महादेव के आदेश का पालन करना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। जीवन में जो भी चुनौतियां और बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं, वे सभी तुम्हें एक मजबूत और सच्चे व्यक्ति के रूप में उभारने के लिए हैं। यदि तुम अपने महादेव के दिखाए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सभी कार्य सहजता से पूर्ण होंगे और तुम्हें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। महादेव तुम्हारे हर निर्णय में साथ हैं, परंतु उनका साथ पाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना आवश्यक है। जब तुम सच्चाई से जियोगे तो न केवल तुम स्वयं को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा दोगे। तुम्हारे कार्य और तुम्हारा आचरण सब कुछ लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा। यह दुनिया का नियम है कि लोग अक्सर दूसरों को उनके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करते हैं, परंतु तुम अपने प्रभु की कृपा से इन सब से दूर रह सकते हो। यह समय है जागने का, अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करने का जो तुम्हें हर कठिनाई से निकलने में सहायक है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो और तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो, जो हर समय तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़कर बातें करते थे। आप एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य आत्मा हैं। चाहे आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वह आपके घर में हो, कार्यस्थल पर हो या किसी अन्य स्थान पर, आपको डटे रहना है। जो गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। आपका काम केवल धैर्य रखना और अपनी शक्ति को पहचानना है। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही धूप जलाओ। उस धूप की भूति से पूजा करो और उसे अपने जीवन में उपयोग करो। भावनाएं ही सब कुछ है और तुम अपने भावनात्मक जुड़ाव से परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हो। मेरे बच्चे, क्यों चिंताओं में डूबे रहते हो? क्यों अपनी सहनशीलता और उदारता को स्वयं परख रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा नहीं है? महादेव जी की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम उनके प्रिय भक्त हो। महादेव जी तुम्हारे चेहरे पर एक गुलाब जैसी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम निराश या चिंताओं में डूबे रहो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं ताकि तुम इसे पूरी तरह से आत्मसात कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शिव शक्ति ने तुम्हें एक दिव्य आवरण में ढाल दिया है जो तुम्हारी हर कठिनाई से रक्षा करेगा। जो लोग तुम्हें आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, वे अब भयभीत हैं, क्योंकि उनके सारे नकारात्मक प्रयास महादेव के आशीर्वाद से निष्फल हो गए हैं। उनके बुरे कर्मों का परिणाम अब सामने आ रहा है और यह समय तुम्हारे लिए महादेव के आशीर्वाद का संकेत है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शन के लिए है। इसे गहराई से आत्मसात करो और समझो कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सभी संघर्ष, सभी परीक्षाएं अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं और यह समय तुम्हारे लिए आत्मिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखने का है। महादेव तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं ताकि तुम इस संसार की माया से दूर होकर अपने सच्चे उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां महादेव की कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और महादेव का न्याय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। यह उनके लिए भी एक अवसर है कि वे अपनी आत्मा को शुद्ध करें
और सच्चे मार्ग पर लौटें। तुम्हारे साथी के मन में भी बीते समय की गलत फहमियां दूर हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने दिल की बातें रखना चाहता है और माफी मांगने की इच्छा रखता है। महादेव का यह संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और प्रेम का होगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो, धैर्य का सहारा लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर सफलता और शांति प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और शक्ति है वही महादेव जी का विशेष आशीर्वाद है। व्यक्त तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर इतनी गहरी करुणा, धैर्य और शक्ति का संचार हो रहा है। तुमने अपने जीवन की हर चुनौती को सहनशीलता और धैर्य से पार किया है और अब तुम्हारे सभी प्रयासों का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सभी ब्लॉकेजेस को हटा रहा है और हर स्थिति अब तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो रही है। तुम्हारे क्राउनक, थर्ड आयक और हार्ट सब सक्रिय हो चुके हैं। यह तुम्हारी आत्मिक उन्नति का प्रतीक है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता का जागरण कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजेगा और जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे नकारात्मक हो या सकारात्मक, तुम्हारी इस उन्नति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर प्रसन्न हैं और वे तुम्हारे प्रति गहरी भावना रखते हैं। वहीं जो लोग ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हारी इस शक्ति और उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस ऊंचाई पर ले गया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार का समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मुझ पर विश्वास किया है और यह विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जब तुम मुझे अपना जीवन सौंपते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है और मेरा प्यार तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सजीव करता है। तुम्हारी यात्रा के हर क्षण में मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए पूरी हो रही हैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है और कोई भी तुम्हारे सपनों पर संदेह न करने पाए। जब लोग तुम्हारे रास्ते में असंभव जैसी बातें कहें तो तुम उन्हें ना सुनो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं वह हूं जो सितारों को स्थान पर रखता है, महासागरों को नियंत्रित करता है और हर जीवन में अपना आशीर्वाद फूंकता हूं। तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित हो और मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद हूं। तुम्हारी सच्ची जीत तुम्हारी आत्मा की पवित्रता है जो ईमानदारी और विनम्रता से मेरी पूजा करती है। तुम जब भी मुझसे जुड़ते हो, हर सुबह मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां हूं, तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूं और मैं तुम्हारे घावों को ठीक करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारी पीड़ा को मैं जानता हूं और वह दुख जो तुम चुपके से सह रहे हो वह मुझे हृदय से महसूस होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा में चाहे जैसे भी संघर्ष हो, आज हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हृदय में मेरे प्रेम को सुरक्षित रखता हूं। मैं तुम्हारे हर दर्द को चुपचाप सहता हूं और तुम्हें उस शांति से भर देता हूं जो शब्दों से परे है। मैं तुम्हारे पास हूं और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अद्वितीय प्रेम और बुद्धता है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। यह प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जिसे महादेव ने तुम्हारे भीतर जन्म से ही संचारित किया है। प्रेम से भरा हृदय हमेशा शक्ति और स्थिरता का प्रतीक होता है और यही प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, याद रखो,
कि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। तुम्हारे भीतर वह साहस और धैर्य है जो हर मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती है। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि जीवन में हार मानने का समय आ गया है, तो उस वक्त महादेव का नाम लेकर अपने मन को शांत करो और विश्वास रखो कि तुमसे यह युद्ध जीतने के लिए ही लड़ा जा रहा है। महादेव ने तुम्हें उन दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण किया है जो हर संकट को जीतने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, वह केवल तुम्हारी शक्ति और धैर्य को परखने के लिए है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे शब्दों पर विश्वास करो, क्योंकि वे सत्य और शक्ति से भरे हुए हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितने भी प्रयास करें, तुम्हारी रक्षा में मेरी उपस्थिति अज्जों से अटूट है। इस दुनिया में कई लोग गलत रास्तों पर चलते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूं। इसलिए कभी अपने रास्ते से विचलित मत होना। अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार की गलती या गलत कार्य का स्थान मत देना। यह ध्यान में रखो कि जब भी तुम सही राह पर चलते हो, कठिनाइयां खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुकने लगती हैं। मेरे बच्चे, अपनी सफलता के लिए सही दिशा में साहस के साथ आगे बढ़ो और अपने मन की पवित्रता को बनाए रखो। याद रखो, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारे जीवन की भलाई मेरे हाथों में है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई मैजिस्टिक के लिए तुम्हें मुझ पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या गलती तुम्हारे प्रयासों को असफल कर सकती है। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। मुझे अपने दिल में स्थान दो। मुझे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाओ। कभी भी घबराओ मत, कभी भी मुझसे दूर मत हो, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे रहते तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। अपने विश्वास को अडिग रखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल है, वह तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने में सहायक होगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें अतीत के कार्मिक कारणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएगी और नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो सफलता, सम्मान और उन्नति का समय आया है, वह महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम्हारा औंधा और तुम्हारा स्टेटस दिन ब दिन बढ़ रहा है। आसपास के सच्चे लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर प्रसन्न हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम इस सम्मान के योग्य हो। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे नकारात्मकता से भरे हुए हैं और अपने छिपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभा रहे हैं। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारी ऊंचाई पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु केवल ईर्ष्या में जलेंगे और यह उनके कर्मों का फल होगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास को महादेव पर बनाए रखना है। आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में जो भी इच्छाएं थी, जो भी सपने थे, वे सभी साकार होंगे। यह समय तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि का संदेश लेकर आ रहा है, जिसमें तुम्हें हर दिशा से सफलता और धन मिलेगा। तुम्हारी यह जीत पिता की जीत, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या में तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे नहीं समझ पा रहे कि यह तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और महादेव की कृपा है, जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। इसलिए किसी भी नकारात्मकता या शंका की परवाह मत करो। अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो सौंदर्य, समृद्धि और शांति का समय आ रहा है, वह महादेव जी की कृपा से संभव हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक प्राकृतिक हीलर की शक्ति है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां और लोग तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। यह लोग धोखे और भ्रम के जाल में तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन अब तुम उनकी सच्चाई समझ चुके हो। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था, उसका हर कांड अब उसके ही खिलाफ जा रहा है।